गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फॉस्फोरस साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, फॉस्फोरस साइकिल क्या है? फॉस्फोरस साइकिल इज ए बायोजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल के अंदर क्या हो रहा है? दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू किसके द्वारा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जो हमारे एनवायरनमेंट के जो पोर्शंस है, इनके बीच के अंदर फॉस्फोरस एलिमेंट्स किस प्रकार से साइक्लिंग करता है, किस प्रकार से इसका चक्रण होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस क्या है। व्हाट इज फॉस्फोरस? देखिए, फॉस्फोरस हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। ओके, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉस्फोरस इज ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। किस प्रकार से? दिस इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बायोलॉजिकल फंक्शन यदि हम फॉस्फोरस का देखें तो क्या है? दिस फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए की जब हम संरचना पढ़ते हैं तो ये किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ओके, इसके अलावा स्पेसिफिकली यदि हम देखें तो किसके अंदर? डीएनए डबल हेलिक्स जो है, डीएनए डबल हेलिक्स which is as you know linked by a phosphate ester bond. Okay, इसके अलावा फॉस्फोरस जो है किसके लिए आवश्यक होता है? जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, लाइक एटीपी के सिंथेसिस के लिए। और यदि हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर फॉस्फोलिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, इसके फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। इन ह्यूमंस के अंदर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ फॉस्फोरस जो है वो टीथ और बोन्स, बिकॉज इट इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द टीथ एंड बोन्स, जो है वो 80% फॉस्फोरस इनके अंदर पाया जाता है। It is united with the other compound like calcium phosphate. Okay, phosphorus containing compound like calcium phosphate, जो कि प्राइमरी कंपोनेंट्स है किसका? मेमेलियन बोन्स एंड टीथ। इसके अलावा इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। और इसके अलावा इट इज यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस। ओके, लेकिन ये तो था कि फॉस्फोरस जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है लिविंग बींग्स के अंदर या ऑल लिविंग एनिमल्स है उनके अंदर, हमने पढ़ लिया एसेंशियल एलिमेंट है। लेकिन यदि हम अब बात करें इसके चक्रण की, तो ये जो अन्य बायोजियोकेमिकल जो हमारे प्रोसेस हैं, लाइक हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा है, कार्बन साइकिल पढ़ा है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, इनसे ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस स्टेट में है? क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो गैसीय अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता है। ओके, इन एटमॉस्फेयर because phosphorus or phosphorus containing compounds are present only on land. Atmosphere play no significant role in the phosphorus cycle. क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर गैसीय अवस्था के अंदर उपलब्ध नहीं है। इसकी बहुत कम मात्रा जो है अदर कंपाउंड्स के साथ संयुक्त रूप में, फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में हमें एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में हम थोड़ा सा फॉस्फोरस जो है वो उसके अंदर मिल सकता है। ओके, तो ये एक इसका जो है वो बेसिक है कि ये गैसीय अवस्था के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर उपलब्ध हमें नहीं होता है। ओके, दूसरा यदि हम देखें तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का जो साइकिल है, इसकी साइक्लिंग जो है वो बहुत धीमी गति से होती है। धीमी गति से क्यों होती है? देखिए, जो फॉस्फोरस का जो चक्रण है वो पृथ्वी से समुद्र की ओर जो है वो चलता है, तो बहुत लंबे समय तक जो स्थलीय आवास
स्थलीय आवास से समुद्री आवास की तरफ जो है फास्फोरस जो है वो गति करता है और समुद्रों के अंदर जो समुद्री आवास है उसके अवसादों के अंदर ये इकट्ठा होता रहता है। लेकिन समुद्र से स्थल की ओर फास्फोरस का जो मात्रा है, आने की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है और इसकी गति है वो भी बहुत अनियमित और बहुत धीमी होती है। तो ये फास्फोरस साइकिल बहुत धीमी गति का फास्फोरस का चक्रण होता है। अब हम देखें इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं फास्फोरस साइकिल के, वो कौन कौन से हैं। स्टेप्स ऑफ फास्फोरस साइकिल आर द फर्स्ट स्टेप दैट इज वेदरिंग, second absorption by plants and animals, and return to the environment through decomposition. Okay, but what is weathering? वेदरिंग जो है अभी हमने पढ़ा कि गैसीय अवस्था के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर फास्फोरस उपलब्ध नहीं है, तो फिर फास्फोरस कहाँ उपलब्ध है। फास्फोरस उपलब्ध है फॉस्फेट रॉक्स, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके अंदर प्रचुरता के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है। इसीलिए फास्फोरस जो साइकिल है उसको ये एक प्रकार का, किस प्रकार का साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल है। ओके, और इसी वजह से फास्फोरस साइकिल जो है वो कहाँ से, अर्थ क्रस्ट में से स्टार्ट होता है। द मेन सोर्स ऑफ फास्फोरस हमने पढ़ा क्या है, रॉक्स है। और इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है दैट इज वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द रॉक्स बाय वेदरिंग। ओके, वेदरिंग वर्षा के जल, वर्षा के द्वारा या अदर जो सोर्सेस ऑफ इरोजन है उसके द्वारा क्या होता है, फास्फोरस जो है वो जो फॉस्फेट रॉक होती है वहां से वॉश्ड आउट होके कहाँ मिलता है, इन द सॉइल के अंदर मिल जाता है। ओके, फॉस्फेट सॉल्ट जो है वो इन फॉस्फेट रॉक से टूटकर कहाँ पे आ जाते हैं, दिस सॉल्ट्स वॉश्ड अवे इनटू द ग्राउंड, इनटू द सॉइल एंड मिक्स इन द सॉइल। ओके, सॉइल में अब हमारा फॉस्फेट जो है वो निक्षालित होकर सॉइल के अंदर पहुंच गया है बाय द वेदरिंग। अब सेकेंड स्टेप शुरू हो रहा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, देखिए सॉइल के अंदर जो उपलब्ध फॉस्फेट है, फास्फोरस है, उसको जो प्लांट्स है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको हम ऑर्थोफॉस्फेट आयंस कहते हैं, उस रूप में उसको ग्रहण करते हैं बाय रूट ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ऑर्थोफॉस्फेट आयंस के रूप में जो पादप ग्रहण करते हैं, फिर ये पादप इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑर्गेनिक फॉर्म और जो है वो अन्य कंपाउंड्स के अंदर इसको चेंज कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। ओके, और पादपों द्वारा ये एसिमिलेटेड हुआ फॉस्फोर फिर वेरियस ट्रॉफिक लेवल, जो पादप ने जिसको ग्रहण किया उसके बाद में हेटेरोट्रॉफ्स लाइक हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स पे जो है वो फूड ग्रहण करते हैं, हर्बीवोर्स के बाद में जो हमारे कार्निवोर्स हैं उनके थ्रू, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे इस फास्फोरस का ट्रांसफर होता है। लेकिन इन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, जैसे शुरुआत में बताया था, फास्फोरस जो है मेजर कंपोनेंट्स है किसका, बोन्स एंड टीथ का। तो बोन्स और टीथ के जो ये रचनाएं हैं इनके अंदर फास्फोरस एक्यूमुलेट होता है, लेकिन ये रचनाएं जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर इस फास्फोरस को ट्रांसफर नहीं होने देती हैं और ये इस चक्र से, ये कुछ मात्रा के अंदर फास्फोरस इन फॉर्म्स के अंदर इस चक्र से बाहर हो जाता है। ओके, फॉस्फेट को जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो है उन्होंने ग्रहण किया और उसको जो है अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, और इसी प्रकार का जो फास्फोरस है ये बाय द वे ऑफ वेदरिंग, जो रॉक फॉस्फेट्स थी, हमारी फॉस्फेट जो रॉक्स हैं उसके द्वारा ये सॉइल के अंदर एंटर कर गया।
सॉइल के साथ साथ में वॉश्ड होकर ये कहाँ पहुंच जाता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी। ओके, एक्वेटिक एनवायरनमेंट लाइक फ्रेश वाटर, लाइक ओशियन, मराइन वाटर। देखिए फ्रेश वाटर के अंदर वही प्रोसेस शुरू होता है इनका, फाइटोप्लैंक्टन्स जो वाटर के अंदर अवेलेबल फॉस्फेट है उसको एज ए भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है, और फाइटोप्लैंक्टन से ये जू प्लैंक्टन से फिर ये जो है वो स्मॉल फिशेस देन लार्ज फिशेस होता हुआ ये वापस कहाँ पहुंच जाता है, जब ये पदार्थ हैं, ये जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स वाले जो जंतु हैं, इनके डेथ के बाद में या फाइटोप्लैंक्टन्स जो है इनका जो डिकेइंग मैटर्स होता है, इनके डिकेइंग होने के बाद में जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है इसके थ्रू ये वापस चक्र के अंदर शामिल हो जाता है। ओके, मराइन वाटर की बात करें जो है रन ऑफ होकर सॉइल से फॉस्फेट कहाँ पहुंच गया है, फॉस्फेट पहुंच गया हमारा मराइन वाटर हैबिटेट के अंदर। ओके, शुरुआत में मैंने कहा था कि स्थल से समुद्री आवास की तरफ जितनी मात्रा के अंदर फॉस्फेट रन कर रहा है उतनी ही मात्रा में वापस स्थल पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इसकी जो स्पीड है वो बहुत धीमे होती है। मराइन हैबिटेट में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये जो है वो हमारे जो है पादपों द्वारा ग्रहण किया जाता है। मराइन फिशेस इन पादपों पर फीड करती हैं और मराइन फिशेस से जो मराइन बर्ड्स होती हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ओके, देखिए हचिंसन साइंटिस्ट थे 1948, उन्होंने बताया कि कुछ गुआनो बर्ड्स जो मराइन बर्ड्स होती हैं वो इन मराइन फिशेस का भक्षण करती हैं और उसके बाद में स्थल पर वो अपनी एक्सक्रीटा पहुंचाती हैं। तो ये मराइन बर्ड्स जो होती हैं इनके माध्यम से समुद्र से स्थल की ओर इन फॉस्फेट्स जो है, फॉस्फोरस जो है वो पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो बहुत धीरे होती है। ओके, ये तो था हमारा एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिटर्न ऑफ फॉस्फोरस बैक टू द इकोसिस्टम। अभी जैसे मैंने बताया स्थल, यदि हम स्थलीय आवास की बात करें तो प्लांट से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट से ये वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स जो है हर्बीवोर्स कार्निवोर्स तक होता हुआ ये जो है वो सर्कुलेट होता है, और इसके बाद में प्लांट्स के जो है वो अवशेषों से या जंतुओं की मृत्यु होने के बाद या उनके उत्सर्जित पदार्थों से बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, जो अवशेष हैं या जंतु की मृत्यु के बाद में जो बैक्टीरिया और फंजाई जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं उसके द्वारा ये फॉस्फोरस जो है वो पुनः मृदा के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ओके, और soil and water will ends up in sediments and rocks which will again release phosphorus by weathering। सॉइल में पहुंच गया, समुद्र में पहुंचने के बाद क्या होगा, एज ए सेडिमेंट्स जो है ये इकट्ठा होता रहता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग फॉस्फोरस साइकिल जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। यदि हम इसका डायग्राम देखें किस प्रकार से जो है वो फॉस्फोरस साइकिल जो है वो चल रहा है, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। यहाँ से हमारा फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट है। ओके, रॉक्स की वेदरिंग, जो फॉस्फेट रॉक्स होती है उनमें वेदरिंग होने से क्या होता है, वेदरिंग के साथ साथ में देखिए बच्चों जो है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक आजकल हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। ओके, और उन फर्टिलाइजर्स के अंदर फॉस्फेट की मात्रा होती है, तो उन फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी फॉस्फेट जो है वो मृदा में शामिल किया जा रहा है। ओके, रॉक फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट की जो रॉक्स है उनमें वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, ये फॉस्फेट कहाँ पहुंच रहा है, दिस फॉस्फेट कैरिड बाय द वाटर। ओके, यहाँ पे ये जो है सी वाटर हम के एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर पहुंचा है, और यहाँ पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये फॉस्फेट जो है एज ए सेडिमेंट्स जो है इकट्ठा या एक्यूमुलेट होता रहता है। ओके, लाइक अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्व्स के रूप में। ओके, ये सेडिमेंट्स जो है इसके अलावा फॉस्फेट जो है कहाँ पहुंच गया हमारा, सॉइल, इन द सॉइल। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग फॉस्फेट रॉक से निक्षारित होकर फॉस्फेट पहुंच गया हमारा सॉइल के अंदर। ओके, सॉइल के अंदर जो उपस्थित फॉस्फेट है उसको ग्रहण किया जा रहा है किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय रूट ऑस्मोसिस प्रोसेस।
इन प्लांट्स के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं कौन? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स पे सरवाइव कर रहे हैं कौन? कार्निवोर्स। इस प्रकार एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ये फॉस्फेट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बाद में क्या हो रहा है, इन डेड जो पार्टिकल्स हैं इन पर फंजाई और बैक्टीरिया जो हम डिकम्पोजर्स जिन्हें कहते हैं, वो इसको क्या करते हैं, डिकम्पोजिट करते हैं। और डिकम्पोजिट होने के बाद में जो हमारा फॉस्फेट है, फास्फोरस जो है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर हमें वापस सॉइल के अंदर मिल जाता है। ओके, और इसी सॉइल से कुछ मात्रा के अंदर जो फास्फोरस है वो लीचिंग प्रोसेस होता हुआ वाटर जो हमारा एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वहां पहुंचता है, और यहाँ पर ये फास्फोरस यदि फ्रेश वाटर है तो वहां पे वही फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस के द्वारा ग्रहण किया गया, और आफ्टर द डेथ ऑफ दीज एनिमल्स डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, और वापस ये अपने जो है वो मीडियम के अंदर पहुंचा दिया जाता है। समुद्री आवास के अंदर जो है ये एक्यूमुलेट हुआ, जिसपे हमने जो हमारी जो मराइन फिशेस हैं, जो प्लैंक्टन्स है, पहले उन्होंने इसे फीड किया। फिशेस जो प्लैंक्टन्स पे फीड करती है उनकी बॉडी के अंदर ये एक्यूमुलेट होता है, और ये फिशेस जो मराइन बर्ड्स इन फिशेस का भक्षण करती है उसके माध्यम से, उनके एक्सक्रीटरा के माध्यम से जो गुआनो कहलाता है, ये वापस कहाँ पहुंचा दिया जाता है, वापस अर्थ सरफेस पर पहुंचा दिया जाता है। ओके, एंड अगेन वेदरिंग प्रोसेस बाय द वे ऑफ रेनफॉल, बाय द वे ऑफ इरोजन ऑफ रॉक्स, ये वापस जो है सॉइल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये आज हमने कंप्लीट करा है फास्फोरस साइकिल।